हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शेयर मार्केट सौदा फायदे का। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी न्यूज़ की जिसके कारण कुछ स्टॉक्स पर अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे सकता है, और बात करेंगे वो कौन सी न्यूज़ है और कौन से स्टॉक्स हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं न्यूज़ के ऊपर, और इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की थी। शायद आप तक ये ज़रूर शॉर्ट का वीडियो गया होगा। दोस्तों, बात करते हैं यूपी में 2025 तक हर घर पर लगेगा बिजली का प्रीपेड मीटर। जी हाँ, इलेक्ट्रिक मीटर से जुड़ी हुई न्यूज़ है, प्रीपेड मीटर से जुड़ी हुई न्यूज़ है। 28 लाख उपभोक्ताओं से होने जा रही है शुरुआत। जो स्टार्टिंग होगी वो 28 लाख कंज्यूमर्स से होगी। बत्ती गुल और भार जंपिंग की शिकायतों के बाद राज्य में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने पर लगी रोक को हटाते हुए, जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इससे पहले राज्य में स्मार्ट मीटर पर रोक लगी हुई थी लगाने के लिए, लेकिन उस अब रोक को हटा दिया है, वो रोक ही ख़त्म कर दी गई है। और अब क्या क्या है, पावर कॉरपोरेशन ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि EESL को कुछ शर्तों के साथ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति दे दी है। ये परमिशन दे दी है। यूपी, आप जानते हैं, एक बहुत बड़ा राज्य है और यूपी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है। उपभोक्ता भी ज़्यादा हैं। इस तरह से बिजली मीटर के लिए, प्रीपेड मीटर बनाने वाली कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये साबित होने वाली है। दोस्तों, थोड़ा और डिटेल में इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अनुमति के साथ यह हिदायत दी गई है कि सरकार के निर्णयों के तहत 4G तकनीकी के मीटर ही लगाए जाएं। 4G टेक्नोलॉजी के मीटर ही लगाने की हिदायत दी गई है, ये परमिशन के साथ साथ बोला गया है। फिलहाल यह आदेश करीब 28 लाख उपभोक्ताओं के घर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए है। अभी जो इनिशियली ये अब परमिशन दी गई है उसमें 28 लाख घरों में या 28 लाख आप कह सकते हैं उपभोक्ताओं के घर में प्रीपेड मीटर ये लगाए जाएंगे। प्रबंध निदेशक पावर कॉरपोरेशन पंकज कुमार ने सभी संबंधित कंपनियों व अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनको, उनके अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी कर दी गई हैं, रिलीज़ कर दी गई हैं। और पंकज कुमार के मुताबिक अब सभी उपभोक्ताओं के घर प्रीपेड स्मार्ट मीटर ही लगेंगे। अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर का ज़माना आ गया है, समझ लो, और 2025 तक यूपी में तो लग ही जाएंगे ऑलमोस्ट, जब ये न्यूज़ आ गई है। पावर कॉरपोरेशन ने पूर्व में EESL को राज्य में 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम दिया था। इससे पहले अगर बात करें तो 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम EESL को दिया था पावर कॉरपोरेशन ने। इसके बाद क्या हुआ था, EESL ने राज्य में करीब 12 लाख स्मार्ट मीटर लगाए। 12 लाख स्मार्ट मीटर तो EESL ने लगा दिए थे। 2G और 3G तकनीक के कम गुणवत्ता वाले मीटर लगाए जाने से पिछले साल स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बेवजह परेशान होना पड़ा था। जो क्वालिटी थी वो ठीक नहीं थी और 2G और 3G वाले ही स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। अब स्मार्ट मीटर से भार जंपिंग और बत्ती गुल होने के महकमे में बवाल मच गया। अब इससे क्या हुआ, एक बवाल मच गया महकमे में, और इस मामले की 3 विभागीय जांचों के बाद शासन ने यह जांच STF को सौंप दी थी। STF ने जांच की उसके बाद, जिसके साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी गई थी। ये जांच STF ने की थी और जांच के बाद इस स्मार्ट मीटर का जो फैसला था उस पर पहले कभी रोक लगा दी गई थी, और अब क्या हुआ है, उस रोक को हटा दिया गया है। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन जो M देवराज हैं, उनका ये कहना है कि स्मार्ट मीटर की क्वालिटी पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के मीटर राज्य में लगेंगे। दोस्तों, ये मिस्टर M देवराज जो चेयरमैन है पावर कॉरपोरेशन के, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के स्मार्ट मीटर ही राज्य में लगाए जाएंगे। अभियंता संघ के महासचिव प्रभात सिंह का कहना है कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं और कॉरपोरेशन दोनों के हित में है। ये दोनों के हित में है, पावर कॉरपोरेशन के और उपभोक्ता यानी कि जो बिजली यूज़ कर रहे हैं उनके, दोनों के हित में है ये। और उपभोक्ताओं को एकदम सही रीडिंग मिलेगी। मीटर रीडिंग के नाम पर होने वाले खेल और मीटर से छेड़छाड़ के आरोपों से उपभोक्ता बच सकेंगे, ये इसके बेनिफिट उन्होंने बताए हैं। पावर कॉरपोरेशन को समय से बिल का भुगतान मिलता रहेगा।
जी हाँ, बिल्कुल समय से भुगतान जरूर मिलेगा। और 4G तकनीक के स्मार्ट मीटर लगने पर भार जंपिंग और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी जैसी दिक्कतें नहीं आएंगी। सो ये पूरा मसौदा है। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, सबके घर लगेंगे। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज का कहना है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत 2025 तक सभी कनेक्शन को प्रीपेड स्मार्ट मीटर से लैस किया जाना है। अब ये देख लिया, अब यहाँ पे देश की बात आ गई है, पहले यूपी की बात चल रही थी। जैसे जैसे आगे आदेश मिलेंगे उसी के मुताबिक इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तो कहीं ना कहीं श्योरिटी हो ही गई है कि आने वाले समय में प्रीपेड और स्मार्ट मीटर ये लगने ही हैं 100%। अब नहीं, 5 साल में 2025 तक, 2025 के बाद सही, लेकिन ये तो लगने ही लगने हैं, जिससे बहुत बेनिफिट हैं जो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से आपके स्टॉक्स हैं और कौन से वो स्टॉक्स हैं जो प्रीपेड मीटर, एनर्जी मीटर कहें या आपके स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनीज हैं, जिनको ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदा तो मिलना ही मिलना है। दोस्तों, हमने पहले भी वीडियो बनाया था 2 या 3 महीने पहले, और HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर एक ऐसी कंपनी है जो इस काम में डील करती है। इलेक्ट्रिक मीटर कहें, स्मार्ट मीटर कहें, ये बनाती है और इसको एक बेनिफिशरी के रूप में देखा जा सकता है। और आज स्टॉक में लगभग 1.22% की तेज़ी देखी गई। और ये तेज़ी इस कारण भी हो सकती है क्योंकि आज यानी कि 10 नवंबर को इसका जो Q2 का रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है। ये रीज़न भी हो सकता है। दोस्तों, नज़रें बनाकर चलिएगा स्टॉक पर। दोस्तों, दूसरा स्टॉक है जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, और इस स्टॉक में लगभग 4.22% की तेज़ी देखी गई और इसके Q2 के रिजल्ट्स पहले ही आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। इस स्टॉक में हो सकता है इस न्यूज़ के दम पर कुछ तेज़ी देखी गई हो, लेकिन फिर भी दोस्तों नज़रें बनाकर चलिएगा और इंतज़ार कीजिए किस तरह से स्टॉक्स मूवमेंट दिखाते हैं। कंपनीज और भी हो सकती हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर मैं लेना चाहूँगा स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। जी हाँ, अगेन इलेक्ट्रिक कंपनी, और 1.94% की तेज़ी देखी गई। और ये तेज़ी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि 11 नवंबर को इसके Q2 के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं। दोस्तों, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, कैसे आते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इन स्टॉक्स को फ़ायदा होना ही होना है, क्योंकि ये प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर और इलेक्ट्रिक मीटर्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं। कुछ और स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। दोस्तों, इलेक्ट्रिक मीटर से जुड़ी हुई कंपनी के लिए एक बेहतरीन न्यूज़, और हमने स्टॉक्स की बात की। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।